हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है आपका नोम चॉम्स्की। इससे पहले मैंने आपको एक्विजिशन एंड लर्निंग पढ़ाया था लैंग्वेज का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसी के ही सीरीज के साथ का ये टॉपिक है नोम चॉम्स्की। ये बेसिकली किसके लिए जाने जाते हैं, इन्होंने लैंग्वेज थ्योरी दी थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है कौन। नोम चॉम्स्की कौन है। बेसिकली ये है, अभी जीवित है ये। तो ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक है, एक अमेरिकन भाषा वैज्ञानिक इनको बोला जाता है। और ये नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक इनको बोला जाता है। ठीक है, इनको बोल दिया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये अपनी साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि भाषा संबंधी विचार के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये इनका जन्म है 7 दिसंबर 1928 का, और ये अबोव 90+ एज के हैं और अभी भी ये अलाइव है, ये जीवित है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले जो कोई भी आए उन्होंने कहा था कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो एक ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा होते हैं, मतलब कि कोरी तख्ती होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो पैदा होते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं, ह्यूमन चाइल्ड इज बोर्न विद इनेट कैपेसिटी टू अक्वायर लैंग्वेज, यानी कि जो मानव शिशु है, जो मानव बच्चा होता है, वो एक जन्मजात कैपेसिटी, जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है टू अक्वायर लैंग्वेज को, यानी कि भाषा को ग्रहण करने के लिए जन्मजात क्षमता के साथ ये पैदा होता है। ठीक है, अब ये जन्मजात क्षमता क्या होती है, ये जन्मजात क्षमता होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी की बात इन्होंने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है बार बार पूछा गया है कि एलएडी का बारे में किसने बताया है, तो वो बताया है नोम चॉम्स्की ने बताया है। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, बच्चा एक्वायर करता है जब वो 0 से और 2 ईयर का होता है। तो बच्चा क्या करता है, भाषा को एक्वायर करता है, अपनी मदर टंग को क्या करता है, अर्जित करता है। किसके थ्रू, एनवायरमेंट। ये जो है कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है एक्विजिशन की कंडीशन है कि आपको एनवायरमेंट देना है बच्चे को। ठीक है, अगर आप एनवायरमेंट नहीं देंगे तो बच्चे को मदर टंग, यानी कि जो एक्विजिशन है लैंग्वेज का, वो नहीं आएगा। अब बच्चा जो है जन्मजात क्षमता के साथ पैदा हुआ है एक्वायर करने के लिए, उसको विरासत में नहीं मिली है भाषा। ठीक है, जैसे विरासत में हमको क्या मिलते हैं, अपने माँ बाप से जीन्स मिलते हैं ना, किसी की फिजिक मिल जाती है, किसी को बालों का रंग मिल जाता है, कुछ मिल जाता है। लेकिन भाषा क्या है, बच्चा पैदा होने के बाद अर्जित करता है, और जब स्कूल में जाता है तो वो अधिगम करता है, लर्निंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात हो गई कि इसी के थ्रू ही बच्चा क्या करता है, भाषा को, यही रिस्पॉन्सिबल होती है। बच्चा जो भाषा अपनी ग्रहण करता है, अर्जित करता है अपनी मदर टंग को, वो किसके थ्रू करता है, एलईडी के थ्रू करता है। ठीक है, अब एलईडी क्या होता है, एलईडी जो होता है वो कहाँ पे, आपके ब्रेन में होता है। ठीक है, जैसे ये आपका ब्रेन है, 2 पार्ट्स में है, ये है आपका लेफ्ट वाला पार्ट और ये है राइट वाला पार्ट। तो जो एलईडी होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो राइट में क्या होता है, राइट में प्रेजेंट होती है क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज का जन्म लेना। ठीक है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जो होती है वो राइट साइड में होती है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, एलईडी होता है। अब ये जो एलईडी होता है वो एक टाइम तक ही अच्छे से वर्क करती है, यानी कि जो 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो अच्छे से भाषा को एक्वायर करना जानता है। जैसे ही वो 5 साल के बाद अगर हम किसी को लैंग्वेज सिखाना चाहेंगे तो उसमें डिफ़िकल्टी आती है, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका, 5 साल से पहले लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो 5 साल के बाद क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि अगर हम लोग टीनेज के बाद, एडोलेसेंस के बाद अगर किसी को लैंग्वेज सिखाना चाहें तो क्या वो भाषा को अर्जित कर सकता है, तो उसको डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि तब जो एलईडी है वो आपका क्या हो चुका होगा, वीक हो चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे जो होते हैं उनको भाषा जल्दी से सिखाई जा सकती है। क्यों सिखाई जा सकती है, क्योंकि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो उनका अच्छे से वर्क करता है, वो स्ट्रोंग होता है। ठीक है, यहाँ से समझ आया। सेकेंड उन्होंने बात करी है यूनिवर्सल ग्रामर की, यूजी थ्योरी की इन्होंने बात करी है, सार्वभौमिक व्याकरण इसको बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है
बेसिक ग्रामर रूल्स जो है किसी भी लैंग्वेज को, उनको पहले से ही जानता है। जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बेसिकली जो लैंग्वेज होती है, जितनी भी लैंग्वेज होती है, जितनी भी भाषा होती है, उनका एक अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है और बच्चा जो है इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को पहले से ही जानता है। ठीक है, कैसे जानता है? देखो, जैसे बच्चा होता है जब वो अपनी मदर टंग को सीखता है तो वो अच्छे से बोलता है, जो भी रूल्स होते हैं अच्छे से बोलता है। कैसे बोलता है? जैसे मान ले उसने बोलना है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो ऐसे ही तो बोलता है ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वो ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, जा रहा हूँ मैं स्कूल। मतलब क्या है, क्रम में बोल रहा है ना, सही से एक रूल्स के साथ बोल रहा है। अब ये रूल्स वो रूल्स नहीं है संज्ञा सर्वनाम वाले, वो नाउन प्रोनाउन वो वाले रूल्स नहीं है। जो बोलने का जो रूल है वो है ये। ठीक है, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, बच्चा ऐसे ही तो बोलता है ना। तो उन्हीं ग्रामेटिकल रूल्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये है आपकी चोम्स्की की थ्योरी है जो उन्होंने दी थी। अभी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हमें ये जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज का जो अर्जन है वो कैसे होता है? जब हम लैंग्वेज को लर्न करें, कैसे? विदाउट मेकिंग एनी कॉन्शियस इफर्ट। देखो, एक्विजिशन होता है जब हम नेचुरली भाषा का अर्जन कर ले, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता उसके लिए। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तब करना पड़ता है जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं स्कूल में। ठीक है, जो हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं वो तो हम ऐसे ही इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट से ही सीख लेते हैं ना, सुन करके। तो वही बात है यहाँ पे, विदाउट मेकिंग एनी कॉन्शियस इफर्ट, यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए सीख लेते हैं। हमें कोई भी कॉन्शियस इफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज, कोई और स्पेसिफिक लैंग्वेज के थ्रू हम एक्विजिशन करते हैं, या फिर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्शियस इफर्ट उसमें डालते हैं। बाय टेकिंग रिकोर्स टू वंस मदर टंग, किसी की मदर टंग यानी कि मातृभाषा का सहारा लेकर के। हमें पता है कि एक्विजिशन कैसे होता है। एक्विजिशन होता है जब हम किसी उसके ऊपर कोई भी कॉन्शियस इफर्ट ना डालें, हम नेचुरली सीख लेते हैं। विदाउट मेकिंग एनी कॉन्शियस इफर्ट, जब हमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ना लेनी पड़े उसके लिए, हमें कुछ भी पीना ना पड़े उसके लिए, हमें, है ना, हम लोग सुन कर के उस भाषा को सीख लेते हैं, है ना। तो हमें कोई भी कॉन्शियस इफर्ट उसमें नहीं डालना होता। सेकेंड क्वेश्चन है, लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज। जो लर्नर है वो भाषा को कब अक्वायर कर लेते हैं? एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को एनालाइज करके, या फिर लिटरेचर, साहित्य को पढ़ के लैंग्वेज का, है ना। साहित्य को तो आप कहाँ से पढ़ेंगे जब आपने उसको एक्वायर ही नहीं किया है। तो लर्निंग अबाउट कल्चर ऑफ स्पीकर, बोलने वाले जो लैंग्वेज बोल रहा है उसके कल्चर का पता करके, या फिर यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्विजिशन का जो कंडीशन है वो एकमात्र कंडीशन यही है कि आपको एनवायरनमेंट देना है। कैसा एनवायरनमेंट देना है? इंटरैक्टिव, टॉकेटिव, कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट बच्चे को देना है, तभी बच्चा भाषा को सीख पाएगा, अर्जित कर पाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन यंग लर्नर सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन लेसन टीचर शुड। अगर छोटे बच्चे क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? अलाउ देम टू गो आउट, भाई बाहर चले जाओ और खेल लो, ये बोलना चाहिए। आस्क देम टू स्लीप, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, ये बोलना चाहिए। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, उनको एक कहानी बतानी चाहिए या फिर कोई भी एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग जो एक्टिविटी है जिनमें वो दिलचस्पी ले सके उसको करना चाहिए, या फिर उनको चुपचाप बैठने के लिए बोलना चाहिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, ये तो बहुत ईजी है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन आते ही इतने ईजी है कि आपको कुछ नहीं करना है। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, आप बोल ही नहीं सकते ऐसा तो। और सोने के लिए भी नहीं बोल सकते, है ना। चुप बैठने के लिए भी टीचर कैसे बोल सकता है? वो क्या करेगा? स्टोरी सुनाएगा या फिर एक्टिविटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो आपने सारे ऑप्शंस को ध्यान में देखना है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको आज ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।